स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर शो में जिसका नाम है डर गए क्या। और आज की हमारी कहानी है भूला हुआ कमरा। इंदौर शहर की गलियों में छुपी उस पुरानी कोठी में जहां दीवारें खुद बात करती थी, रहने आया था विक्रम। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर था जिसकी जॉब उसे रातों में जागने पर मजबूर कर देती थी। शहर के शोर से दूर सराफा बाजार के पास वाली ये कोठी मिली थी। किराया महंगा नहीं, लेकिन मालकिन रानी देवी ने सख्त मना किया था कि ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वो कमरा बंद है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे आंटी जी, मैं तो काम करने आया हूँ, काम ही करूँगा, मुझे और किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। आंटी जी मुस्कुराई, ठीक है बेटा। और रानी देवी जी ने उस कोठी की चाबी विक्रम के हाथ में दे दी। पहली रात अच्छी गई। पहली रात कुछ नहीं हुआ। विक्रम लैपटॉप पे पहली रात ठीक रही। लैपटॉप पर पोस्टर डिजाइन करते करते सुबह हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठा तो सीढ़ियों पर धूल के निशान दिखे, जैसे कोई ऊपर की तरफ गया हो। विक्रम ने सोचते हुए कहा, शायद बिल्ली होगी। रात 11 बजे विक्रम किचन में चाय बना रहा था। अचानक ऊपर से खटखट की आवाज़ आई, ठीक वैसे जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। विक्रम के दिल की धड़कन धक 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 धीरे धीरे बढ़ने लगी। विक्रम कांपती हुई आवाज़ में बोला, कौन है? लेकिन उसे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ सुनाई दिया। जैसे ही विक्रम ने खुद को संभाला और सोचा शायद फिर से बिल्ली ही होगी, कि अचानक दोबारा खटखट की आवाज़ उसे सुनाई दी। इस बार पहली बार से भी तेज थी ये आवाज़। विक्रम के माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी और उसे अंदर से घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने खुद को समझाते हुए बोला, चलो देखते हैं कौन है ऊपर। और टॉर्च लेकर सीढ़ी ऊपरी मंजिल धूल और जकड़न से भरी थी। कोने में एक दरवाज़ा लकड़ी का था, काला पेंट उखड़ा हुआ था, ताले पर चेन लटक रही थी, लेकिन वो चेन ढीली थी। विक्रम ने जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे से एक आवाज़ आई। विक्रम अंदर गया और उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। एक कमरे में बीच में लोहे का बिस्तर, दीवार पर फटी तस्वीरें, हवा में सड़न की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। विक्रम ने अपना फ़ोन निकाला और उस कमरे की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाकर उसने चारों तरफ देखा और बोला, देखो यार, क्या मजाक है यहाँ। अचानक बिस्तर के नीचे कुछ चमका। विक्रम हल्का सा झुका और जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे देखा, वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। विक्रम ने तुरंत ही उस डायरी को उठाया और उसके पन्ने को पलटाने लगा। पहले पन्ने पे लिखा था, मेरा नाम मीरा है, यह मेरा कमरा है, यहाँ कोई मत आना। विक्रम इतना पढ़ते ही काँप गया। फिर भी उसने अगला पन्ना पलटाया और उस अगले पन्ने में एक ड्राइंग बनी हुई थी। वो एक औरत की थी। उस औरत के
आंखें लाल, दांत बड़े बड़े, दांतों से खून निकलता हुआ विक्रम के हाथों से डायरी छूट गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई भी नहीं नज़र आया। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़ी, वहाँ एक काली परछाई दिखाई दी और जैसे ही विक्रम ने बोला, कौन है? मीरा। इतना बोला ही था विक्रम ने कि वो परछाई गायब हो गई और विक्रम को एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। और जैसे ही विक्रम ने वो हंसी सुनी, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा निकाल ली हो। विक्रम उस कमरे से दौड़ा और सीधा नीचे वाले कमरे में आ गया। अपने बिस्तर पर लेटकर वो यही सोच रहा था, ऊपर क्या था? ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और इतना सोचते सोचते विक्रम की कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही विक्रम ने कोठी की मालकिन रानी देवी को कॉल किया और उससे बोला, ऊपर क्या है? रानी देवी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमसे मैंने कहा था ना कि ऊपर मत जाना, फिर तुम ऊपर क्यों गए? विक्रम ने घबराते हुए बोला, अरे मैं नहीं गया। मुझे ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई ऊपर है। तो रानी देवी ने एक बार फिर से उसे साफ साफ बोला, ऊपर मत जाना। वो ऊपर वाला कमरा मेरी बेटी का था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसने सुसाइड किया था। तुमसे पहले भी 2 लोग वहाँ रहने आए थे, लेकिन कहते हैं कि जो वहाँ ऊपर जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। विक्रम हंसने लगा। ठीक है आंटी जी, मैं नहीं जाऊँगा ऊपर। बस इतना आंटी जी से बोला और आंटी जी बोली, कल मैं सुबह आऊँगी कोठी देखने। विक्रम ने कहा, ठीक है। इतना बोलकर रानी देवी ने कॉल काट दिया। विक्रम ने फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी घटना बताई जो पिछली रात में हुई थी। विक्रम का दोस्त अजय विक्रम की बात मान ही नहीं रहा था। उसने कहा, रुको, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या सच में वहाँ कुछ है या नहीं। विक्रम ने उसे बार बार समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अजय 1 घंटे के बाद सीधा उस कोठी में आ गया और रात होते ही विक्रम और अजय फिर से उस ऊपर वाले कमरे की तरफ चल दिए। यही विक्रम और अजय उस कमरे में गए। अभी भी उस कमरे की हालत वैसी ही थी जैसे विक्रम कल छोड़ कर गया था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं वो कल वाली घटना याद आ रही थी। उसे अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन अजय के साथ रहकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो उस कमरे में पहुँचे, अभी भी वो डायरी वहीं पे थी। दोनों ऊपर गए। डायरी अभी भी डायरी बिस्तर पर ही थी। अजय ने पढ़ी, भाई ये मीरा लिखती है। विक्रम कुछ नहीं बोला। अजय ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना पढ़ा, दूसरा। जैसे उसने तीसरा पन्ना पढ़ा
उसमें लिखा था, मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं। पापा मुझे बचा लो, पापा पापा मुझे बचा लो। इतना पढ़ते ही अजय के साथ साथ विक्रम को भी घबराहट होने लगी। अचानक लाइट्स क्लिक करने लगी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, बाहर से ताला चढ़ गया, अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। अजय बोला, टॉर्च। विक्रम चिल्लाया, टॉर्च नहीं मिल रही है। कि अजय चिल्लाने लगा, विक्रम मुझे बचाओ, विक्रम मुझे बचाओ। अजय की चीख चारों तरफ फैल रही थी। जैसे ही विक्रम को टॉर्च मिली, दीवार से खून टपक रहा था, फर्श पर निशान थे जैसे कोई अजय को खींच कर ले गया हो। विक्रम ने दरवाज़ा पीटा, खोलो खोलो। विक्रम ने दरवाज़ा पीटा, खोलो। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अब हम तीनों यहीं पे रहेंगे। और इतना सुनते ही जोर से एक हंसने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद विक्रम वहीं बेहोश हो गया। एक मुस्कुराने की आवाज़ और सुबह हो गई। रानी देवी जब सुबह कोठी में आई तो उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। रानी देवी को लगा शायद विक्रम डर के कारण वहाँ से भाग गया। किराएदार को दे दी और उसे मना करते हुए बोली, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। और फिर जैसी रानी देवी वहाँ से गई तो ऊपर से आवाज़ आई, अब हम 3 हैं, चौथे की तलाश है।